हेलो फ्रेंड्स, मैं दया सर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, यूपीआरवीएनएल एनसीएल में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। आज का हमारा टॉपिक है हैंड टूल। हैंड टूल के अंतर्गत बेंच वाइस, स्पैनर, चिजेल, फाइल और चिपिंग करना सीखेंगे। वो भी किसके माध्यम से? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इन सब के बारे में सीखेंगे। एक बात और आपसे बता दें, यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आयताकार जाब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस प्रयोग की जाएगी। क्या बोला गया है? बेलनाकार जॉब। इसके ऑप्शन है ए घोड़ी बेंच वाइस, बी क्विक रिलीज बेंच वाइस, सी मशीन वाइस, डी कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। तो इसमें पूछा गया है जॉब को, आयताकार जॉब को और बेलनाकार जॉब को, दोनों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। इसमें क्या होता है, फ्लैट जॉब को भी पकड़ सकते हैं और बेलनाकार सिलिंड्रिकल जॉब को भी पकड़ सकते हैं। ये सारे जो हैं क्या हैं, बेंच वाइस के क्लास प्रकार हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि बेंच वाइस, सिंपल बेंच वाइस, स्विवेल बेंच वाइस, क्विक रिलीज बेंच वाइस, इसके बाद कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। ये बेंच वाइस का ही प्रकार है जिसमें फ्लैट जॉब को और सिलिंड्रिकल जॉब को पकड़ सकते हैं। किसमें? कॉम्बिनेशन बेंच वाइस में। हमने, यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर में आई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ओपन एंड स्पैनर में नट अथवा बोल्ट हेड को पकड़ने के लिए खांचा बना होता है। इस खांचे की अक्ष स्पैनर की अक्ष के साथ निम्न कोण बनाती है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 डिग्री। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने स्पैनर के बारे में डिटेल्स बता रखा है। स्पैनर हमारा वेनेडियम स्टील का बना होता है। किसका होता है? वेनेडियम स्टील का। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ओपन एंडेड स्पैनर, क्लोज्ड स्पैनर, मंकी स्पैनर, जो कि जानवर के नाम पर पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया हमने? मंकी स्पैनर, ये जानवर के नाम पे पड़ा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चित्र में दर्शाए गए नट को खोलने के लिए आप किस स्पैनर का प्रयोग करेंगे? इसके ऑप्शन है, चित्र को देख लीजिए, यहाँ पे नट है, इसको खोलने के लिए कौन से स्पैनर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन स्पैनर, ऑप्शन बी रिंग स्पैनर, ऑप्शन सी क्लोज एंडेड स्पैनर, ऑप्शन डी सॉकेट या बॉक्स स्पैनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सॉकेट या बॉक्स स्पैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तंग स्थानों में
जहाँ पर स्क्रू हेड के ऊपरी खुली जगह न हो। स्क्रू खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए फिलिप्स, ऑप्शन बी ऑफसेट, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी मैगजीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑफसेट। यहाँ पे देखिए आया स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर हमारा हाई कार्बन स्टील मटेरियल का बना होता है। ये फिलिप्स, स्टैंडर्ड, ऑफसेट ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर के वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एल्युमिनियम के जाब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संस्तुति करते हैं? तो यहाँ पे फ्लैट छेनी के लिए ऑप्शन ए 70 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 35 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हैं कि पूछा गया है एल्युमिनियम के लिए। अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाता स्टील के लिए तो इसके लिए एंगल जो होता है 70 डिग्री होता है। कास्ट आयरन पूछा जाता तो 60 डिग्री होता है, और तांबा या पीतल पूछा जाता तो उसका होता है 45 डिग्री। तो फ्लैट छेनी के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल है 70 डिग्री ये स्टील के लिए है, 60 डिग्री कास्ट आयरन के लिए है, और 45 डिग्री पीतल या तांबा के लिए है। इस प्रकार इस ऑप्शन का सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 डिग्री। एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा छेनी का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए कटिंग एज या पॉइंट, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी हेड। आइए छेनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा चित्र में एक फ्लैट छेनी को दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए इसको बोलते हैं कटिंग एज। ये हमारा स्ट्राइक जिस पे क्या करते हैं हैमर से चोट मारते हैं, और ये इसकी क्या है लेंथ है। अब हम बता दें कि चीजल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से, एक कोल्ड चीजल और एक हॉट चीजल। हॉट चीजल में जो कटिंग एज एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, और कोल्ड चीजल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फ्लैट चीजल, क्रॉस चीजल, डायमंड चीजल, हाफ राउंड चीजल, काउ माउथ चीजल, हॉलो चीजल और वेव चीजल होता है। सभी के लिए कटिंग एंगल अलग अलग धातु के लिए रखते हैं। जैसा कि हमने अभी फ्लैट छेनी में बताया कि एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री, स्टील के लिए 70 डिग्री, तांबा या पीतल के लिए 45 डिग्री और कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री का कोण रखते हैं। तो इसमें आप पार्ट्स देख लिए क्या क्या है, कटिंग एज है, स्ट्राइक है और लेंथ है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा छेनी का पार्ट नहीं है? तो आप चित्र देख करके समझ सकते हैं उसमें टैंग वाला पार्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी छेनी की प्रकार नहीं है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि जो चीजल है दो तरीके से उसका क्लासिफाई किए हैं, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल के अंतर्गत
फ्लैट चीजल, क्रॉस चीजल, हाफ राउंड चीजल, राउंड चीजल और काउ माउथ चीजल, हॉलो चीजल, वेव चीजल। तो इसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बुल नोज चीजल नहीं होगा, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुल नोज चीजल। क्रॉस छेनी, राउंड छेनी, डायमंड छेनी, ये तीनों ही क्या हैं? कोल्ड चीजल के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ड्राफ्ट फाइलिंग ड्राफ्ट फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए पिलर फाइल, ऑप्शन बी मिल फाइल, ऑप्शन सी वार्डिंग फाइल, ऑप्शन डी हैंड फाइल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीचे कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है, कौन कट के आधार पर वर्गीकरण नहीं है? चुनिए। ऑप्शन ए सिंगल कट, ऑप्शन बी सेकेंड कट, ऑप्शन सी रास्प कट, ऑप्शन डी सर्कुलर कट। तो आइए इसमें देखते हैं फाइल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद ये है फाइल। क्या है? फाइल। इसमें देखिए इस वाले पार्ट्स को टिप या पॉइंट कहते हैं। इधर साइड, ये साइड कटिंग एज, और इसका जो लेंथ है हिल से लेकर के पॉइंट तक का लेंथ लिया जाता है। ये देखिए जहाँ पे दांते नहीं बने हैं उसे हिल कहते हैं, और ये वाला पार्ट शोल्डर है। ये जो एंगल पे घुमा है इसे क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। और इसमें फेरुल लगा दिया जाता है जिससे कि हमारा टैंक बाहर ना आए, और इसमें क्या करते हैं? हैंडल लगा देते हैं लकड़ी का। तो ये सारे क्या हैं? फाइल्स के पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें देख पा रहे हैं कि फाइल का जो लेंथ लेते हैं हिल से लेकर के टिप या पॉइंट तक लिया जाता है। अब फाइल का वर्गीकरण करते हैं। तो फाइल का वर्गीकरण जब करेंगे तो 4 तरीके से करते हैं। शेप के आधार पे, दांतों की कटिंग के आधार पे, दांतों की ग्रेड के आधार पे, और अगला लंबाई के आधार पे। इसके बाद विशेष कुछ फाइलें हैं लेकिन मोस्टली करते हैं आकृति के आधार पे, दांतों की कटिंग के आधार पे, दांतों की ग्रेड के आधार पे, लंबाई के आधार पे। तो जो दांतों, यहाँ पे फाइल को आकृति के आधार पे देखेंगे तो हमारे कौन कौन से फाइल होते हैं? किसके आधार पे? आकृति के आधार पे देख रहे हैं। आकृति के आधार पे देखेंगे तो फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, पिलर फाइल, मिल फाइल, जिसको अभी किसमें किए थे? ड्राफ्ट फाइलिंग में भी यूज करते हैं। ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ये सारे क्या हैं? आकृति के आधार पे हैं। अगला देख लेते हैं। दांतों की कटिंग के आधार पे, दांतों की कटिंग के आधार पे कौन कौन से फाइल होते हैं? तो यहाँ पे देख लेंगे सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, सर्कुलर फाइल, और नेक्स्ट स्पाइरल कट फाइल होता है। इसके बाद हम देख पाएंगे दांतों के ग्रेड के आधार पे कौन कौन से फाइल होते हैं? किसके अकॉर्डिंग? ग्रेड के आधार पे। रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल,
डेड स्मूथ फाइल, सुपर डेड स्मूथ फाइल होता है। इसके बाद देखेंगे लंबाई के आधार पे। इस प्रकार देख पा रहे हैं कि जो फाइल हमारे, अगर आपसे मटेरियल पूछा जाए तो ये किस मटेरियल के बनते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। कभी कभी इसको टंगस्टन स्टील का भी बनाया जाता है। इसमें फोर्जिंग के पश्चात दांते बनाए जाते हैं और हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इस पार्ट्स को क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। आप फाइल के बारे में समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है, कौन कट के आधार पर वर्गीकरण नहीं है चुनिए। ऑप्शन ए सिंगल कट, ऑप्शन बी सेकेंड कट, ऑप्शन सी रास्प कट, ऑप्शन डी सर्कुलर कट। तो ये जितने सारे ऑप्शन हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड कट के आधार पे चुनाव नहीं किया जाता है। तो ये देखिए सिंगल कट, सर्कुलर कट, रास्प कट, ये क्या है, दांतों की कटिंग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो आपको बताए हैं अभी दांतों की कटिंग के आधार पे किस प्रकार का है, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, सर्कुलर कट फाइल और स्पाइरल कट फाइल, यानी कि 5 प्रकार हैं किसके आधार पे, दांतों की कटिंग के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइलिंग में चैटरिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस विधि में होती है। ऑप्शन ए स्ट्रेट फाइलिंग, ऑप्शन बी क्रॉस फाइलिंग, ऑप्शन सी ड्राफ्ट फाइलिंग, ऑप्शन डी कर्व्ड फाइलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रेट फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टाइपिंग करते समय होल में टैप टूट गया है, इसे बाहर निकालने के लिए निम्न विधियां हैं, जो नहीं उसे बताइए। ऑप्शन ए टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, ऑप्शन बी नोज फ्लायर के द्वारा, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड डालकर, ऑप्शन डी पेचकस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेचकस द्वारा। पेचकस के द्वारा हम टूटे हुए टैप को होल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, टैप एक्सट्रैक्टर, नोज फ्लायर, नाइट्रिक एसिड डाल करके हम टैप को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। टैप के द्वारा हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक होल की रिमिंग करने पर उसका साइज तो बन गया, पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर पैच धब्बे रह गए, क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए धातु को अधिक स्पीड पर काटा गया, ऑप्शन बी रिमर का चुनाव गलत हो गया, ऑप्शन सी रिमिंग अलाउंस कम था, ऑप्शन डी कूलेंट कम मात्रा में प्रयोग किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिमिंग अलाउंस कम था। रिमिंग में क्या करते हैं, धातु को फिनिश करते हैं, इसमें अलाउंस कम होने के कारण उसके होल में क्या आ गए, दाग और धब्बे आ गए, यानी कि उसमें क्या आ गए, निशान आ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।